तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हमको टाइप ऑफ ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल, कितने टाइप के ट्रायंगल हो सकते हैं और क्या कंडीशन आपको देखना है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड है। ठीक है, अगर कोई भी दो साइड का सम करने से थर्ड साइड से ज़्यादा आता है तो ये एक स्केलेन ट्रायंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर सभी साइड्स इक्वल हैं, आपस में अगर इक्वल हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अगर कोई भी दो साइड इक्वल है तो ऐसा ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है, और फोर्थ जो थोड़ा इनमें से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अगर कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है, कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर हो रहा है और वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम वहीं फॉलो होता है जहाँ पर राइट ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो वो जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है हमको शुरू में तो पता नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इन सभी में, ठीक है, आपको तीन साइड तो कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। साइड 1 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, साइड 2 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, साइड 3 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इनको कैलकुलेट करने के लिए ही हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि सम इक्वल है कि नहीं, कोई दो साइड इक्वल है कि नहीं, कोई भी दो साइड का सम करने से वो तीसरे साइड से बड़ा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जब तक आप डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे तब तक ये आप बताना मुश्किल होगा कि किस टाइप का ट्रायंगल है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि उसमें आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो गया आपका। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और हमको आइडेंटिफाई करने बोला है टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई नाम नहीं है तो इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं, पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ठीक है, तो जब तक हम तीनों साइड को फाइंड नहीं करेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके तब तक हम नहीं बता सकते। तो आपको पहले ए बी, बी सी और सी ए तीनों साइड हमको डिस्टेंस फार्मूला लगा के इनका जो लेंथ है, डिस्टेंस का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, है ना, फिर हम बी सी निकालेंगे, फिर हम लोग सी ए निकालेंगे। ठीक है, और तीनों का लेंथ देखेंगे, अगर इक्वल आ रहा है तो कोई कंडीशन है ना इक्विलैटरल का। अगर इक्वल नहीं आ रहा है, कोई दो साइड ही इक्वल आ रहा है तो आइसोसेलेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए कैलकुलेट करते हैं ए बी, बी सी, सी ए। ठीक है, तो आगे का वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो जाए, है ना। तो √2 माइनस √2 माइनस √2 तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइनस √2 और माइनस √2, क्योंकि दोनों ही लाइक इरेशनल है इसलिए ऐड हो गए और हो गया 2√2 माइनस 2√2। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2, और यहाँ से भी वही आ जाएगा 4 × 2। तो यहाँ भी आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 8, तो 8 + 8 16। तो हमारा जो ए बी है, ए बी स्क्वायर वो 16 आ रहा है, तो ए बी कितना आएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट ए बी कितना आ गया 4 यूनिट। ठीक है, तो सिमिलरली हमको बी सी भी कैलकुलेट कर लेना है। बी सी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी कितना है, -√2 √2, सी कितना है √6 √6, ठीक है, -√6 एंड √6, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर x1 y1 x2 y2, ठीक है। हम हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर निकालते हैं। क्योंकि नेगेटिव नंबर है इसलिए ब्रैकेट यूज़ किए। ठीक है, तो -√6 + √2 होल स्क्वायर, √6 + √2 होल स्क्वायर। तो देखिए इनको आप डायरेक्टली स्क्वायर तो नहीं कर सकते, यहाँ पर a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों में, ठीक है, a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पर a + b का फॉर्म दिख रहा है, a + b होल स्क्वायर, और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये -√12 2√12, और ये हो गया आपका 6, ये हो गया 2, ये हो गया 2√12। तो आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स कैंसल आउट हो जा रहे हैं, बच क्या रहा है, ठीक है, 6 + 6 12, 12 + 4 16, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी सी स्क्वायर 16। तो बी सी कितना आएगा, √16 विच इज़ 4 यूनिट, ठीक है। तो बी सी याद रखिएगा हमारा 4 यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो ए बी भी 4 यूनिट आया, बी सी भी 4 यूनिट आया। तो अभी आप कंक्लूड नहीं करेंगे जब तक आपका थर्ड साइड नहीं आ जाता, ठीक है। तो थर्ड साइड को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड साइड को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सी ए, ठीक है। तो सी ए स्क्वायर x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना है √2 -√6, ब्रैकेट यूज़ करेंगे नेगेटिव नंबर को पुट करने के लिए, प्लस y2 है √2 -√6 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, √2 + √6 होल स्क्वायर, और ये √2 - √6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग, ठीक है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा √2 स्क्वायर + √6 स्क्वायर + 2 √2 × √6 प्लस a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab। तो √2 स्क्वायर √6 स्क्वायर -2 √2 × √6, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ये आ गया 2, यहाँ से आ गया 6, ये कितना आएगा 2√12 प्लस अगेन 2 अगेन 6 -2√12, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था। बाकी को सम करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से आ जा रहा है 8, यहाँ से आ जा रहा है 8, 8 + 8 16। इसका मतलब सी ए स्क्वायर इक्वल टू 16 अगर है तो सी ए कितना होगा √16 विच इज़ 4 यूनिट, ठीक है। तो पहले के जो साइड्स थे अगर उनको भी देखें तो हम देख रहे हैं कि ए बी, बी सी एंड सी ए सभी 4 यूनिट आया है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी साइड्स इक्वल हैं, और अगर इक्वल है तो ये किस टाइप का ट्रायंगल होगा,
इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने आइडेंटिफाई किया टाइप ऑफ ट्रायंगल, वो कैसा ट्रायंगल था? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसमें भी आपने डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई किया है। डिस्टेंस फार्मूला नहीं होता तो आप टाइप ऑफ जो ट्रायंगल है वो कैसे बताते? ठीक है, आपने यूज़ किया ना डिस्टेंस फार्मूला को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, और 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, 3 पॉइंट के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नाम नहीं है इसलिए हम अपने से नाम रख लेंगे। ठीक है, ABC। ठीक है, तो किस टाइप का ट्रायंगल है ये कैसे पता चलेगा? जब तक हम लोग उनके साइड्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे। तो उनके साइड्स कैलकुलेट करने के लिए ही हमको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये एप्लीकेशन में आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम AB, फिर BC, फिर CA। ठीक है, ये 3 डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं AB। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? फिर फाइंड करेंगे BC। कोऑर्डिनेट्स को लिखते समय बहुत ध्यान रखना है प्लस माइनस का, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से कॉपी में लिखते समय भी अगर एक भी पॉइंट गलत हो गया तो आपका रिज़ल्ट ही अलग आएगा। ठीक है, इसलिए बहुत केयरफुली आप क्वेश्चन से अपने सोल्यूशन में लिखेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को तो बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो CA, क्योंकि एक वैल्यू चेंज होने पर आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो AB। ठीक है, तो हम लोग तो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वही कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, AB स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 5 स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 स्क्वायर, नेगेटिव नंबर है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ किया है। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 6 स्क्वायर, तो 1 प्लस 36 विच इज़ 37। तो AB स्क्वायर अगर 37 आया है तो AB कितना आएगा? रूट 37 यूनिट, रूट 37 यूनिट आएगा। ठीक है, तो एक डिस्टेंस से तो हम नहीं पता कर सकते, इसलिए हम दूसरा डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। तो BC को भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो x2 कितना है? 7 माइनस 6 स्क्वायर, y2 कितना है? -2 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये 1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, साइन सेम है तो इसलिए ऐड होगा। -6 स्क्वायर, तो 1 प्लस 36, तो कितना आ रहा है? 37। तो BC स्क्वायर कितना आ रहा है? 37। तो BC कितना आएगा? रूट 37। तो BC भी कितना आया? रूट 37। तो अभी हम कंक्लूजन नहीं करेंगे क्योंकि तीसरा साइड भी बचा हुआ है। ठीक है, अगर अभी कंक्लूजन कर दोगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि 2 साइड तो इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको तीसरा साइड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और CA स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 5 माइनस 7 स्क्वायर -2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर, ये -2 स्क्वायर, और यहाँ पर -2 प्लस 2 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? 4। ठीक है, तो CA स्क्वायर 4 है तो CA कितना होगा? रूट 4 विच इज़ 2 यूनिट्स। ठीक है, या रूट 4 ही रहने दो। ठीक है, क्योंकि सभी रूट में है तो उसको भी रूट में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? कंक्लूजन अब आप कर सकते हैं कि यहाँ पर AB एंड BC, AB इज़ इक्वल टू BC बट नॉट इक्वल टू CA। तो कम से कम 2 साइड तो इक्वल आए। तो अगर ये इक्वल है
दो साइड इक्वल हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल आइडेंटिफाई किया। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा ट्रायंगल आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन तो सिमिलर क्वेश्चन ही लग रहा है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है, 3 वर्टिसेस दिए हैं। तो सबसे पहला काम है हमको इनका नाम दे देना है ABC। ठीक है, तो पहले हमको AB कैलकुलेट करना है, फिर BC कैलकुलेट करना है, फिर CA कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, AB कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। देखो प्रोसेस जो है सब में एक ही है। ठीक है, आपको केयरफुल कैलकुलेशन ही करना है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, AB स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, -2 माइनस 3 स्क्वायर -3 माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये -5 स्क्वायर आ रहा है और ये भी -5 स्क्वायर आ रहा है। तो 25 + 25 50 आ गया। तो मतलब AB स्क्वायर अगर 50 है तो AB कितना आएगा? √50 यूनिट्स। ठीक है, √50 यूनिट्स। तो ये हमारा AB आ गया। ठीक है, सिमिलरली BC कैलकुलेट कर लेते हैं। -2 माइनस 3 2 3, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, तो BC स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आपको कई बार डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और हर स्टेप में अगर आप रूट ओवर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए लास्ट स्टेप में आके आप रूट ओवर लगा दीजिए। ठीक है, इसलिए हमेशा डिस्टेंस का स्क्वायर ही निकालिए। तो x2 माइनस x1 2 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस ऑफ -3 स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो रहा है 4 स्क्वायर, ये हो रहा है आपका 6 स्क्वायर। 16 + 36 ये हो जाएगा 252। तो BC स्क्वायर अगर 52 है तो BC कितना होगा? √52 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया हमारा BC। सिमिलरली हमको CA कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दो साइड के आने से हम लोग कभी भी नहीं बता सकेंगे, आपको तीनों साइड ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो CA कैलकुलेट करना है। तो C कितना है? 2, 3 3, 2 x1 y1 x2 y2। हमेशा कोऑर्डिनेट्स के नीचे x1 y1 x2 y2 लिखना ही है। ठीक है, हर बार। ठीक है, x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर 3 माइनस 2 स्क्वायर 2 माइनस 3 स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 + 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो ये आ रहा है 2। तो CA स्क्वायर अगर 2 है तो CA कितना होगा? √2। ठीक है, CA कितना होगा? √2। तो यहाँ पर देखने पर आपको कोई भी कंक्लूजन ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि एक रिज़ल्ट ये भी है कि स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी 2 साइड्स अगर स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड के बराबर है तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, दैट ट्रायंगल विल बी कॉल्ड एज राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिख रहा है, कुछ नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं कि √50 √2 दोनों ऐड होंगे तो 52 आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें आगे देखते हैं। तो AB हमारा कितना आया था? AB आया था हमारा √50। BC कितना आया था? √52।
और सी ए कितना आया था हमारा √2, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ए बी स्क्वायर 50, बी सी स्क्वायर 52 और सी ए स्क्वायर 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर इन दोनों को ऐड करने पर 52 आ रहा है। 50 + 2 52, ठीक है। 50 + 2 52 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके साइड्स जो हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं। तो बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ABC इज ए राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप ये देख के बता भी सकते हो कि जो एंगल है, कौन सा एंगल आपका 90 डिग्री है। तो देखिए ट्रायंगल तो आपका ABC था, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या है, BC स्क्वायर है हाइपोटेनस, ठीक है। तो BC के ऑपोजिट में ही हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनस के ऑपोजिट में ही 90 डिग्री होता है। तो हमारा यहाँ पर जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गया कि हाइपोटेनस के ऑपोजिट में जो भी एंगल होता है वही राइट ट्रायंगल होता है। तो हाइपोटेनस कैसे पहचान रहे हो, यहाँ से पहचान रहे हो, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था, ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पर जो ट्रायंगल हमने आइडेंटिफाई किया वो कैसा है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपने इन 3 क्वेश्चन में इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और एक राइट ट्रायंगल को पहचानना सीख गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला के जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, उनको हम लोग चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चंस में आपने कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।